आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है जब एसी स्रोत E बराबर E नोट साइन 100t को एक परिपथ के सिरों पे जोड़ा जाता है, तब विद्युत वाहक बल E और धारा में कलांतर पाई बाई 4 है ना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि परिपथ में केवल RC, RL या LC श्रेणी क्रम में संभवतः जुड़े हैं, तब इन दो के मान है। यानी कि आपके पास तीन सर्किट दे रखे हैं, तो RC, ठीक है, RL और LC। तो आपके पास उसमें क्या रखा है E, और जो आपके पास आई है इसमें कलांतर कितना है, पाई बटे 4, ये दे रखा है। ठीक है, तो दो आपके पास आर सी, आर एल, एल सी। एल सी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एल सी सर्किट में आपका फेज कितना आता है, पाई बाई 4 आ ही नहीं सकता, यानी कि 180 का रहता है, क्योंकि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं ये। तो ये आके एल सी सर्किट तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा आर सी और आर एल। तो आर सी सर्किट की बात करें तो आर सी सर्किट में जो कैपेसिटर, सी का मतलब कैपेसिटर यानी कि संधारित्र, तो इसमें जो आपका करंट है ना, ये आगे होता है किससे, ई से। ठीक है, और आर एल में आपके पास क्या होता है, ई आगे होता है आई से। तो अब यहाँ देखते हैं, जैसे आपका डायग्राम आई जीरो से शुरू हो रहा है यहाँ पे आपके पास, और जो ई है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की पीछे से शुरू हो रहा है। इसका मतलब इस सर्किट डायग्राम में आपका आई ई से आगे है। ठीक, तो यानी कि आई ई से आगे, तो यानी कि कैपेसिटर और इंडक्टर, तो कैपेसिटर में करंट आगे होता है, तो यानी कि आर एल सर्किट भी आपका खत्म हो गया। तो बचा कौन सा, केवल आरसी सर्किट, यानी कि आपका जो सर्किट है वो आरसी है। अब देखिए यहाँ पर कलांतर की बात करते हैं, तो आरसी सर्किट में तो आपका फेज डायग्राम बनता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है ना, इधर तो आपका आई होगा, ठीक, और सॉरी कैपेसिटर में ना तो करंट लीड करेगा, आई होगा, और इधर क्या होगा, ई होगा आपके पास। और जो आप बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आई और ई दिख गया आपको। इस डायग्राम को ऐसा करते हैं, रिवर्स बना लेते हैं, ताकि आपके पास जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, उस तरीके से लिख सके इसको। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से आपके पास, और कौन लीड कर रहा है आपके पास, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो करंट आपका इधर है, और वोल्टेज आपके पास इस डायरेक्शन में होगा, बीसी। ठीक है, तो जिधर आई होगा उधर ही आपके पास वी आर होगा। ठीक है ना, और जिधर वीसी होता है उधर ही आपका जो इसके जो करंट है आपके पास लीड कर रहा है किससे, ई से, तो इधर क्या होगा, वी आर होगा, इधर वीसी। और अपन ये भी प्रूव करते हैं कि जब ये वी आर है, तो इधर जो आर होगा प्रतिरोध, वो इस दिशा में होगा, और एक्स सी वो आपका इस दिशा में होता है। तो यहाँ पर जब अपन दोनों का नेट निकालते हैं, है ना, ये आपके पास फेज एंगल हो गया फाई। तो यहाँ से 10 फाई लिखते हैं अपन, एक्सएल बटे सॉरी एक्सी बटे आर। ठीक है ना, ये मान कितना, एक्सी, और ये आर है इसे आपके पास। ठीक है, आप चाहे तो दो डायग्राम बना सकते हैं अलग अलग, प्रतिरोध के लिए और करंट और वोल्टेज के लिए। ठीक है ना, तो हालांकि ये जो मेन इक्वेशन है वो तो वोल्टेज के लिए बनती है, तो वहां से जब जेड निकालते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं, तो आपका आर आपको जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग आर आपका इधर होता है, और एक्सी इधर होता है। ठीक, तो 10 फाई एक्सी, और आपके पास फाई की वैल्यू है कितनी, पाई बाय 4, तो 10 पाई बाय 4 बराबर हो जाएगा एक्सी बटे आर। तो 10 पाई बाय 4 कितना होता है आपके पास, 1, तो यानी कि एक्सी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, आर हो जाएगा। तो जो समीकरण दे रखी ई बराबर आपको ई नोट 100 सॉरी ई नोट साइन 100t, ई बराबर ई नोट साइन 100t, ये दे रखी है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपके पास, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, तो ओमेगा का मान दोनों को कंपेयर करेंगे तो कितना आ गया, 100 आ गया आपके पास। ठीक, तो अब और कैसे लिख सकते हैं इस समीकरण को, देखो आप यहाँ से ही। ठीक है ना, तो आपका एक्स टी होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, आर को भी इधर लिया है, तो ये आगा आपके पास 1। तो ओमेगा दे रखा है अपने को 100, यानी कि 1/RC हो जाएगा आपके पास 100। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं आपके पास जो दे रखे हैं। यदि अगर आर का मान 1 किलो ओम लेते हैं, तो कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड। यहाँ चेक कर लेते हैं कि पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन देखते हैं कि आपके पास आर कितना है, 1 किलो ओम, यानी कि 10 की पावर 3 ओम होता है। ठीक है, और सी की वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास 1 माइक्रोफेरेड। कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड, यानी कि 10 की पावर -6 फेरेड। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करके देख लेते हैं, आपके पास सेट होती नहीं होती इक्वेशन।
आर है 10 की पावर 3 और ये है 10 की पावर सॉरी एक 10 की पावर -6। तो ये जो आएगा सोल्व करेंगे आप, तो -3 यानी कि प्लस का 3 यानी कि 10 की पावर 3 यानी कि 1000 बचेगा। तो यानी कि आपका ये ऑप्शन तो हो गया गलत। ठीक है, ये दो तो पहले गलत हो गए क्योंकि सर्किट केवल आपका आर सी है। अगर आर की वैल्यू एक, बी ऑप्शन दे रखा है, आर की वैल्यू 1 किलो ओम है आपके पास, यानी कि 10 की पावर 3 ओम होती है। और सी की वैल्यू अपन लेते हैं 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो 10 माइक्रोफेरेड यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -6, 10 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड। तो इसको इस समीकरण को 1/RC में पुट करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/R। आर कितना है, 10 की पावर 3 इंटू 10 माइक्रोफेरेड, 10 इंटू 10 की पावर -6। तो ये बचेगा 10 की पावर 2 यानी कि 100 आ रहा है। यानी कि आपकी ये सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो रहा है आपके पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।